क्या तुमको पता है कि दुनिया भर में 70% मूवीज फ्लॉप हो जाती है क्योंकि वो यूज नहीं करती हैं एक क्लासिक मिस्ट्री स्टोरी टेलिंग मॉडल कॉल्ड हू डन इट। और अगर तुम भी एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी लिख रहे हो या फिर लिखने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। अगाथा क्रिस्टी जो कि एक इंग्लिश ऑथर थी, जो कि खासकर जानी जाती थी अपनी मिस्ट्री नॉवेल्स के लिए, उन्होंने एक बार कहा था कि द रियल मर्डरर इज ऑलवेज द वन यू लीस्ट सस्पेक्ट, जिसका मतलब है कि असली खूनी वही है जिस पर आपको सबसे कम शक होता है। लेकिन मैं यह तुमको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पावरफुल लाइन हर ग्रेट हू डन इट मॉडल की बैकबोन होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल के राइटर्स क्लूज को सही से प्लांट नहीं कर पाते, ट्विस्ट फ्लैट पड़ जाते हैं और ऑडियंस बोर हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं तुमको हू डन इट मॉडल का पूरा ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ विद द बेस्ट एग्जांपल्स। तो वीडियो को एंड तक देखना है। एंड अभी शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने तुमको बताया कि हू डन इट एक क्लासिक मिस्ट्री स्टोरी टेलिंग मॉडल है जहां पर कोर क्वेश्चन ये होता है कि हु कमिटेड द क्राइम। पहले इसका कोर एलिमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं एंड फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर पहले होता है ए द क्राइम, जहां पर सबसे पहले क्राइम होता है किसी को मारना या फिर कोई चोरी। एंड उसके बाद आता है बी द डिटेक्टिव या फिर इन्वेस्टिगेटर, सामने आता है सी सस्पेक्ट्स। एंड हाँ, याद रखना कि अगर सस्पेक्ट के पास अपना अपना मोटिव होना चाहिए। उसके बाद आता है डी क्लूज, एंड उसके बाद आता है ई, एंड लास्ट में इंटेरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन फेज चलता है। अब एक फिल्म का एग्जांपल लेते हैं, एक ग्रेट फिल्म का एग्जांपल जिसका नाम है दृश्यम। अब तुम तेलुगु वाली दृश्यम ले सकते हो, मलयालम वाली दृश्यम ले सकते हो या फिर हिंदी वाली, तीनों की स्टोरी सेम ही है। तो ऑडियंस को क्राइम के बारे में बहुत पहले ही पता चल जाता है। सस्पेंस इस बात को लेकर आता है कि सच्चाई को कैसे छुपाया जाएगा और आगे कहानी में क्या साबित होगा। अब इसको एक्ट बाय एक्ट कवर करता है। एक्ट 1 में सेटअप होता है द क्राइम एंड स्टेक्स। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उससे इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक सिंपल आदमी है एंड फैमिली मैन है। उसके बाद उसकी बेटी और उसकी माँ एक लड़के को एक्सीडेंटली मार देते हैं जो कि उसको ब्लैकमेल कर रहा होता है। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर क्राइम को डिस्कवर करता है वो और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का डिसाइड करता है। तो यहाँ तक एक्ट 1। अब सवाल ये है कि इसमें हू डन इट एंगल कहाँ है। तो यहाँ पर ऑडियंस को पता है कि क्राइम किसने किया, यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं आता है कि हु डन इट। अब आता है एक्ट 2 कवर अप एंड फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन। अब इस एक्ट में क्या होता है ना कि इसमें मामले को स्टेप बाय स्टेप तरीके से दबाने का प्लान किया जाता है। पहले झूठी गवाही तैयार की जाती है, उसके बाद में एविडेंस जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है एंड बॉडी को केयरफुली मूव कराया जाता है। और इधर पुलिस इनिशियल इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर देती है एंड प्रोटैगनिस्ट की फैमिली को इंटरोगेट करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर हू डन इट एंगल क्या होता है, वो ये होता है कि कैसे सबूतों को बनाया जा रहा है और उसे मिटाया जा रहा है। उसके बाद आता है एक्ट 3 प्रेशर एंड मिस डायरेक्शन। इस एक्ट में पुलिस प्रेशर इंक्रीज करती है फैमिली पर, इमोशनल एंड फिजिकल टॉर्चर करती है ड्यूरिंग द इंटरोगेशन। पुलिस को भरोसा हो जाता है कि जो फैमिली है वो इस मर्डर में इन्वॉल्व तो है लेकिन इसे साबित नहीं कर पाती है और जो बॉडी है वो स्टिल मिसिंग है। इसके बाद आता है एक्ट 4 ट्विस्ट एंड मोरल चैलेंज। इसमें पुलिस को एक बॉडी मिलती है। यहाँ पर ना ये होप जग जाती है कि जो केस है वो सॉल्व हो चुका है, बट ट्रूथ इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड हमारे प्रोटैगनिस्ट की लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है जो वो रिवील हो जाती है। इसके बाद आता है एक्ट 5 रिजोल्यूशन ट्रूथ विदाउट प्रूफ। इसमें पुलिस जो है वो फोर्स हो जाती है केस को क्लोज करने के लिए। फैमिली भी सेफ है, इमोशनल बर्डन कैरी होता है, सच जो है वो साबित नहीं हो पाता। यहाँ पर हू डन इट एंगल ये आता है कि क्राइम जो है वो ऑडियंस को पता होता है एंड जस्टिस जो है वो अनरिजॉल्व्ड होती है। अब ये जो हू डन इट जो मॉडल है उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं जो अभी क्लियर करता हूँ। फर्स्ट क्लासिक हू डन इट, इसमें एक किलर होता है और जो भी कुछ रिवील होता है वो लॉजिकल होता है। और एग्जांपल की बात करूँ तो एक मस्त सी मूवी है एजेंट साई श्रीनिवास अथरैया। सेकंड इन्वर्टेड हू डन इट, इसमें ऑडियंस को पता होता है कि किलर कौन है, टेंशन ये होती है कि किलर कैसे पकड़ा जाएगा। एग्जांपल के लिए दृश्यम की बात हमने कर ही ली है, ये इन्वर्टेड हू डन इट में आती है। थर्ड साइकोलॉजिकल हू डन इट, इसमें अनरियलाइबल नरेटर होता है और जो रियलिटी होती है वो सवालों के बीच में छुप जाती है। फोर्थ ट्विस्ट हू डन इट, इसमें अजम्पशन होता है कि क्राइम जो है वो गलत है और ह्यूज नैरेटिव ट्विस्ट होता है। 5 कलेक्टिव या मॉरल हू डन इट, इसमें एक से ज्यादा
पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, एथिकल एम्बिगिटी होती है, और ये शायद से इंडियन सिनेमा में रेयर ही है। जिसके बढ़िया से एग्जांपल है रामचरण की मूवी रंगस्थलम। अब वन लाइन हू डन इट फॉर्मूला की बात करते हैं तो क्राइम प्लस सस्पेक्ट्स प्लस क्लूज प्लस मिस डायरेक्शन प्लस लॉजिकल रिवील इज इक्वल टू, और ये बन गया तुम्हारा हू डन इट। अब तुम इसे कैसे लिख सकते हो, तो इसका टेम्पलेट तुम्हें देता हूँ जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से तुम इसे डाउनलोड कर सकते हो या फिर यही से नोट्स बना सकते हो। तो स्टेप 1, डिसाइड द कोर क्वेश्चन। एवरी हू डन इट इज ड्रिवन बाय वन मेन मिस्ट्री। एग्जांपल, हु किल्ड हिम, हु इज लाइंग, हु प्लान्ड दिस क्राइम। ये सबसे पहला क्वेश्चन है और बाकी सब कुछ इससे सपोर्ट करता है। स्टेप 2, क्रिएट द क्राइम अर्ली इन स्टोरी। अब ये कुछ भी हो सकता है, मर्डर हो सकता है, डिसअपीयरेंस हो सकती है, या फिर चोरी हो सकती है, और ये एक्ट 1 के अंदर ही होता है। मस्ट अफेक्ट मैनी पीपल। रूल है इसमें कि द क्राइम शुड क्रिएट मल्टीपल सस्पेक्ट्स। स्टेप 3, डिजाइन द डिटेक्टिव या इन्वेस्टिगेटर। चूज हु विल अनकवर द स्टोरी, पुलिस ऑफिसर, प्राइवेट डिटेक्टिव या ऑर्डिनरी पर्सन, एंड गिव देम इंटेलिजेंस, पर्सनल वीकनेस एंड रीजन टू सॉल्व द केस। स्टेप 4, build suspects, minimum 4 to 6. Each suspect must have motive, secret and opportunity। और इम्पोर्टेंट ये होता है कि innocent characters must look guilty at some point। स्टेप 5, plant clues। अब इसके भी 2 टाइप्स हो सकते हैं। रियल क्लूज लीड टू द रियल कल्प्रिट, रेड हेरिंग जो कि फेक क्लूज होते हैं। तो ये था आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो या कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर से कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में।